वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में हमने 25 सर्ग तक कर दिया था, जिसमें राम को वनवास जाने का ऑर्डर मिलने के बाद वो अपनी माँ कौशल्या से मिल करके उनसे आज्ञा ले लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं समझा बुझा करके। फिर वो अपने भवन में आते हैं, जहाँ सीता, जिसको कुछ अभी तक कुछ पता नहीं था, वे वेट कर रही थी, तो आते हैं। राम को देख करके सीता को डर लगने लगा, क्योंकि जो राजा बनने के लिए जो तैयारियां है उसका उल्टा, बिल्कुल सीधे साधे, कोई रथ नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, जय जयकार नहीं, कोई बाजा नहीं, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में राम आ रहे हैं और अंदर से एक तरह के ब्रोकन हार्ट होकर के। तो सीता ने राम को देख करके परेशान हुई। तो जब पूछा तो राम ने डिटेल में बताया कि ये इंसिडेंट्स में हुआ है, तो आपको मुझे अभी जंगल जाना पड़ेगा। तो यहीं तक हम थे, और उसके बाद हम देखते हैं 26वें का आधा कर लिया था, उसके बाद हम जाएंगे। चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यम दंडके मया, पित्रा में भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः। सीते, मुझे 14 साल तक वन में रहने का आदेश मिला है, दंडक वन में, और पिताजी ने भरत को युवराज बनाने का घोषणा की है। सोहम त्वामागतो द्रष्टुम प्रस्थितो विजनम वनम, भरतस्य समीपे तो नाहं कथ्य कदाचन, बुद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम, तस्मान्न ते गुणः कथ्या भरतस्याग्रतो मम। अब राम जंगल जाएंगे, उनकी पत्नी अकेली रहेगी, तो जाने से पहले पत्नी को कुछ टिटबिट्स, कुछ हल्की फुल्की चीजें जो उनको ध्यान रखना है मेरे बाद, क्योंकि मेरे बिना अब तुम अकेली रहोगी यहाँ, तो तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है सीता सुनो। मेरे जाने के बाद भरत के पास जाकर के मेरे बारे में तारीफें बिल्कुल मत करना। भरतस्य समीपे तो नाहम कथ्य कदाचन, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते हैं क्या, कोई भी व्यक्ति दूसरे की प्रशंसा को सह नहीं सकता, और तुम अगर भरत के सामने मेरी प्रशंसा करोगे तो भरत के मन में तुम्हारे खिलाफ भावनाएं बनेगी, क्योंकि किसी भी पावरफुल व्यक्ति को यह अच्छा नहीं लगता, या किसी भी व्यक्ति को, कि उसके बराबर के किसी व्यक्ति की कोई बात करे। नापि त्वं तेन भर्तव्या विशेषेण कदाचन, अनुकूलतया शक्यं समीपे त्वस्य वर्तितुम्। और हे सीता, ध्यान रखना, कभी भी भरत से स्पेशल ट्रीटमेंट का एक्सपेक्ट नहीं करना, कि क्योंकि तुम उसके बड़े भाई की पत्नी हो, इसीलिए तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, कुछ विशेष तुम्हें सत्कार किया जाए, ऐसा भाव कभी नहीं रखना। और दूसरा, अनुकूलतया शक्यम समीपे त्वस्य वर्तितुम, तुम्हें अगर इस भरत के राज्य में रहना है तो ये सोच के नहीं रहना है कि तुम राम की पत्नी हो और भरत तुम्हारे देवर है तो तुम अपनी मर्जी से रहोगे, नहीं। राजा के अनुकूल होकर रहने की कोशिश करना, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा कंडक्ट, एटीट्यूड, राजा को ऐसा लगना चाहिए कि वो फेवरेबल मैनर में आप बात करनी पड़ेगी आपको। तस्मै दत्तम नृपतिना यौवराज्यम सनातनम, सप्रसाद्य त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः। क्योंकि राजा दशरथ ने उसको युवराज बनाने के लिए निश्चय किया, तो वही युवराज है और राजा भी वही है। इसीलिए ये तुम्हारा कर्तव्य है सीता, कि तुम उसे राजा की तरह ही ट्रीट करोगे। ये नहीं सोचना कि मेरा पति राजा होता, तुम बन गए तो मैं तुम्हें क्यों मानूं। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि मैं कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, 14 साल के लिए। ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होगा, तुम्हें वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हें तुम्हारे साथ खराब व्यवहार हो सकता है। तुम्हें कुछ चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप अकेले रहती हो, किन किन चीजों को ध्यान रखोगे। अहम चापि प्रतिज्ञां ताम
गुरो समानुपालयन् वनमध्यैव यास्यामि स्थिरा भव मनस्विनी याते च मयि कल्याणी वनं मुनि निषेवितं व्रतोपवास परया भवितव्यम त्वया नघे। और सीते, वो सीता का जो, जब आप आ एंडिंग फेमिनिन वर्ड को एड्रेस करते हैं, संस्कृत में ए हो जाता है, सीता सीते हो जाता है, रमा रमे हो जाता है ना, लता लते हो जाता है। तो जब आप आ एंडिंग वर्ड्स को एड्रेस करते हो तो वो ए बन जाते हैं, प्रिया प्रिय बन जाता है, आर्या आर्य बन जाता है, ऐसे। तो हे सीते, मैं पिताजी की प्रतिज्ञा पालन करके अभी इसी वक्त वन जा रहा हूं, और आप अपने मन को स्थिर बनाना, ज्यादा दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। मेरे जाने के बाद जब मैं मुनिवेश धारण करके, मतलब जंगल में रहने वाले लोगों के तरह रूप में जब मैं जाऊंगा, मेरे पीछे तुम ज्यादातर समय व्रत और उपवास, फास्टिंग्स एंड पूजा उपासना, इसमें अपने टाइम बिताना। क्यों? क्योंकि एक तो तुम पॉलिटिक्स से दूर रहना, क्योंकि तुम्हारा पति यहाँ नहीं है, तुम्हारे लिए ये राजमहल अब फेवरेबल नहीं है ना, नहीं। तुम अगर कहीं इंटरफेयर करते हो, कोई ऐसी बातें बोलते हो, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अपने आप को जितना तुम स्पिरिचुअलिटी में, अपने धर्म में बिजी रखोगे, उतना इन चीजों से दूर रहोगे, तो इनकी जो कोप दृष्टि है, इनका जो नेगेटिव आपके ऊपर व्यू होगा, वो उतना कम होगा, जिससे कि तुम अपने आप को 14 साल तक सेव कर सकते हो, बचा के रख सकते हो मेरे आने तक। काल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि वंदितव्यो दशरथ पिता मम नरेश्वर माता च मम कौशल्या वृद्धा संतापकर्षिता धर्ममेवाग्रत कृत्वा त्वत्त सम्मानमर्हति। टाइम पर उठ करके, जैसे तुम रेगुलर करती हो, देव पूजा करना, देव पूजा मतलब यज्ञ करना, और उसको करने के बाद मेरे पिताजी जो मेरे लिए जो जो नरेश्वर हैं, मतलब जो राजा हैं मेरे पिता दशरथ, उनका भी रेस्पेक्ट करना। और सीता सुनो, मेरी माँ कौशल्या बुद्धि हो गई है, और मेरे जाने के बाद तो वैसे ही वो दुख से भरी हुई होगी, उसको हमेशा आप अच्छी तरह सम्मान देना, तुम्हारे जो प्रायोरिटी में उसको हमेशा आगे रखना। वंदितव्याश्चते नित्यम याशेषा मम मातरः स्नेह प्रणय संभोगे समाहि मम मातरः। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कौशल्या का ध्यान रखोगे, मेरी माँ का मतलब तुम्हारी सास का, जो भी दूसरे माएं मेरी हैं, जो दो दूसरी कैकेयी और सुमित्रा, या जो दूसरे राजमहल में जो दूसरी महिलाएं हैं जो मेरी माँ के समान है, उनको भी तुम जरूर रेस्पेक्ट करना, उनके साथ स्नेह भाव से, विथ लव, प्रणय विथ अफेक्शन, संभोग विथ सर्विस, है ना। स्नेह प्रणय संभोग से उनको समान दृष्टि से उन माताओं का सेवा करना, और उनको रेस्पेक्ट करना, अभिनंदन करना, वंदन करना। भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणै प्रियतरो मम। और सीता, मेरे जो दोनों भाई यहाँ रह जाएंगे, भरत और शत्रुघ्न, उनको तुम अपने भाई के तरह या बेटे के तरह उनके साथ ट्रीट करना, अपने छोटे भाई या बच्चों के बेटे के समान उनको ध्यान, उनको प्रिय करना। और ये दोनों मेरे भी प्रिय हैं, भरत और शत्रुघ्न। विप्रियम न च कर्तव्यम भरतस्य कदाचन सही राजा प्रभुश्चैव देशस्य कुलस्य च। कभी भी सोच कर भी भरत का कुछ बुरा नहीं करना। क्यों? भरत इस देश का राजा भी है, और इस फैमिली का हेड भी होगा, क्योंकि पिताजी बुजुर्ग हो गए, मैं बन जा रहा हूं, तो भरत विल बी द हेड ऑफ द होल फैमिली एंड ऑल्सो हेड ऑफ द कंट्री। तो तुम उनके साथ गलती से भी कभी खराब व्यवहार नहीं करना। आराधित, अच्छा क्यों नहीं करना? क्योंकि राजा है, ये केवल राजा नहीं, फैमिली का भी हेड है, तो वो उसके पास पावर है, तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो सिवाय कि तुम अपने गुस्से में कुछ बोल डाले, और वो कुछ पनिशमेंट या कुछ ऐसे
गलत रिवेंज लेने के लग जाए। आराधिता ही शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविता राजान संप्रसीदन्ति कुप्यन्ति च विपर्यये। ये ध्यान देने की बात है। देखो राजा लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, हमारे अच्छे व्यवहार से, हमारे जील उत्साह से, सेवा से वो खुश होते हैं। और अगर ठीक उल्टा करो तो कुप्यंती, गुस्से में गुस्सा हो जाते हैं, वो उनके लिए प्रोवोकेशन हो जाता है। इसीलिए तुम्हें 3 चीजें ध्यान रखना, गुड कंडक्ट, जील और सर्विस। अच्छा उनके पास, उनके प्रति अच्छा व्यवहार, उत्साह बना के रखना, और उनकी सेवा कर, सेवा मतलब जो भी आपके लिए ऑर्डर हो उसको करते रहना। औरसान अपि पुत्रान् हि त्यजन्त्य हितकारिण समर्थान संप्रगृह्णन्ति जनान अपि नराधिप। नराधिप राजा, जो राजा लोग होते हैं। अच्छा जब हम राजा की बात करते हैं, वो सिर्फ रामायण की राजा की मत सोचिए। आज भी आप जिस कंपनी में काम करते हैं या सरकार में आप हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हैं, जो हेड्स हैं, जो बॉस हैं, जो मालिक हैं, उनका भी यही एटीट्यूड होता है। ये यूनिवर्सल एटीट्यूड है, इनको ध्यान रखना। जो पावरफुल लोग होते हैं उनके बच्चे भी, यहाँ नराधिप मतलब राजा की बात कर रहे हैं, तो जो राजा या पावरफुल लोग होते हैं उनके खुद के बच्चे भी अगर उनका नुकसान करें तो उनको भी वो छोड़ देते हैं। और दूसरों की बात तो क्या कहें। और जो समर्थ हैं, जो उनके भला करने वाले हैं, जो उनके काम में आने वाले हैं, ऐसे लोगों को वो अपना बना लेते हैं। और अपना बेटा हो, अपने घर वाले हो, भाई हो, बहन हो, बाप हो, माँ हो, अगर उनको लगता है वो मेरे अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, वो या तो उनको मार देते हैं या हटा देते हैं। तो इसीलिए सीता तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। सात्वहम वसे हम, सात्वहम वसेह कल्याणी राज्ञ समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायण अहम गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यम इहैव भामिनि यथा व्यलीकं कुरुषे न कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मे। और हे कल्याणी, सबका भला करने वाली मेरी पत्नी सीता, तुम यही रहोगी राजा के ओबीडिएंट बन के, और अपने धर्म, सत्य और जो तुम्हारा संकल्प है उसको पालन करते हुए। अहम गमिष्यामि महावनम प्रिय, हे प्रिया, संस्कृत में प्रिय हो गया ना, मैं तो महावन को, वो बहुत बड़े जंगल को जाऊंगा, और तुम्हें यही रहना है सुंदरी। भामिनी मतलब सुंदरी। पर ध्यान रखना, यथा व्यलिकम न कुरुषे कस्यचित, ऐसा कभी, ऐसा कुछ तुम्हारे से ना हो, किसी के लिए कॉज ऑफ डिस्प्लेजर ना हो इस महल में। एवं मुक्ता तु वैदेही प्रिया प्रियवादिनी प्रणया दिव संक्रुद्धा भर्तारमिदम ब्रवीत। जब राम ने ये सीता को बताया तो वो जो मीठा बोलने वाली, मीठा मीठा बोलने वाली और प्यार करने लायक बिलव्ड सीता ने राम को प्रणय कोप से बोला। प्रणय कोप जानते हैं? कोप मतलब गुस्सा, प्रणय मतलब प्यार। तो प्रणय कोप क्या हुआ? प्यार से जो गुस्सा होता है ना, जैसे आपकी पत्नी आपसे रूठती बोलती है, आप उससे अभिमान से बोलते हैं, बच्चे जब रूठ के बोलते हैं, जहां आपका आपका गुस्सा इसीलिए गुस्सा नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, इसीलिए कि आपका बहुत ज्यादा प्यार होने से तो आप अभिमान करते हैं, मान करते हैं ना, तो आप रूठ के बोलते हैं, गुस्से में बोलती हैं। तो सपोज राम ने सीता को कहा देखो मैं जा रहा हूं, तुम्हें ये ध्यान रखना है। अब सीता कहेगी शर्म नहीं आता है, ये क्या बात कर रही हो कि तुम्हारे पीछे मैं ये रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं यहां रहूंगी, तुम अकेले जाओगे। ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा प्यार से, प्यार के कारण ये गुस्सा आता है, आत्मीयता के कारण आता है। इसको संस्कृत में कहते हैं प्रणय क्रोध, प्रणय कोप। ऐसे गुस्से में सीता ने बोला किमिदं भाषसे राम
वाक्यम लघुतया ध्रुवम त्वया यदपहास्यम में श्रुत्वा नरवरात्मज। राम ये क्या छोटी बातें बोल रहे हो, चीप बातें, मीन बातें बोल रहे हो। अगर ऐसी बातें मैं बोलती ना तो तुम मजाक उड़ाते मेरे। कहने का भाव है तुम जो बोल रहे हो मुझे ये मजाकिया लग रहा है, ये बड़ा चीप लग रहा है, बड़ा चाइल्डिश लग रहा है, क्या बातें करते हो। आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा अश्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजाना स्वं संभाग्यम उपासते भर्तृभाग्यम तु भार्यैका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैव हमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि। तो क्यों आपने चाइल्डिश बातें क्यों कर किया, क्यों मुझे लगा कि आप बड़े रिडिकुलस बातें कर रहे हो। क्योंकि हे आर्यपुत्र, द सन ऑफ नोबल पर्सन, पिता फादर, माता माँ, भ्राता भाई, पुत्र बेटा, स्नुषा बहू, ये जो भी होते हैं ना घर के जो रिलेटिव होते हैं, ये अपने अपने पुण्य का भोगते हैं। पुण्य समझते हैं, अच्छा कर्म का फल खुद, अपने कर्मों का फल खुद भोगते हैं। अच्छा कर्म का हो तो अच्छा भोगते हैं, बुरा हो तो बुरा भोगते हैं, खुद भोगते हैं, किसी दूसरे का नहीं भोगते हैं। मतलब है कि बेटे का फल माँ बाप नहीं भोगते हैं, माँ बाप का फल बेटा नहीं भोगता, भाई का फल भाई नहीं भोगता, बेटे का वो बहू का फल ससुर नहीं भोगता, तो ये ननंद का फल दामाद नहीं भोगता, ये सब चीजें कोई किसी का नहीं भोगता। पर भर्तृभाग्यम तो भार्यैका प्राप्नोति पुरुषर्षभ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ राम, पति का भाग्य तो भार्य को मिलता है ना, भार्य मतलब पत्नी। पति के भाग्य में जो होगा पत्नी के भाग्य में वही होता है। तो पति पत्नी के भाग्य तो शेयर्ड होते हैं ना। तो अगर आपके किस्मत में जंगल जाना है तो मेरे भाग्य में भी जंगल जाना है, मैं क्यों राजमहल में रहूं। अतश्चैव अहमादिष्टा वने वस्तव्यम। जब आपको आदेश मिला जंगल जाने के लिए, इसका मतलब है मुझे भी मिला, क्योंकि पति पत्नी अलग नहीं है, एक ही है। तो एक को अगर दुख भोगना है तो दूसरे को भी भोगना पड़ता है, एक को सुख भोगना है तो दूसरे को भोगना पड़ता है। जब आदेश आपके लिए आया तो इनडायरेक्टली मेरे लिए भी आया, हम दोनों जंगल जाएं। न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखी जना इह प्रेत्य च नारीणाम पतिरेको गतिस्तदा। और राम सुनो, नारियों का कोई नहीं है अपना, ना पिता, ना बेटा, ना माँ, ना दोस्त। अगर नारियों का कोई एकमात्र गति है वो उसका पति है। यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वन मध्य इव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदुगंती कुशकंटकान। अगर तुम्हें वन जाना पड़े राम तो मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी, तुम्हारे आगे आगे जो कंटीले झाड़ियां होंगी ना, मेरे चलने से उनको साफ कर दूंगी, तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर कर दूंगी, मुझे भी साथ लेकर चलो। ईर्षा रोषौ बहिष्कृत्य भुक्त शेषमिवोदकम नयमां वीर विश्रब्ध पापम मई न विद्यते। कि राम ईर्षा और रोष को, गुस्सा को छोड़ करके मुझे ले चलो। अपनी ईर्षा जेलेसी और रोष गुस्सा, इन दोनों को वैसे छोड़ो जैसे कोई पानी आधा पीने के बाद बाकी पीने पानी को फेंक देता है, वैसे ही ये थूक फेंक दो और मुझे साथ लेकर चलो, मेरे में कोई कमी नहीं है तुम्हारे साथ जाने के लिए। ये शब्द बोलने की क्या जरूरत पड़ी, ईर्षा और गुस्सा। सीता के इस बात से दो दो चीजें पैदा होगी। पहली चीज गुस्सा, कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, गुस्सा आएगा। मैंने आपको कुछ बोला, आपने नहीं सुना तो गुस्सा आएगा। आपको गुस्सा आ रहा होगा, जब मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी तो हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो। नंबर दो, ईर्ष्या क्यों आएगी कि अच्छा ये मेरे जैसे बन जाएगी, मेरे जैसी तपस्वी। जब मैं पिता की बात मान करके जंगल जा रहा हूं तो वो जो कर्तव्य परायणता वो तो मेरी थी,
ये भी शेयर कर लेगी, तो इस कारण आपको ईर्ष्या भी हो सकती है। तो मेरे प्रति ईर्ष्या और कोप दोनों छोड़ देना। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसका गुस्सा, और मैं आपके बराबर की हो जाऊंगी प्रतिज्ञा पालने में, इसके कारण जो जेलेसी, इन दोनों को छोड़ करके मेरी बात सुनो, मुझे साथ लेकर के चलो। मेरे में कोई फॉल्ट नहीं है कि मैं ना जा सकूं। प्रासादाग्रैर्विमानैर्वा वैहाय सगते नवा सर्वावस्था गता भर्तु पादच्छाया विशेष्यते। अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया। देखिए, सीता बहुत तो मीठा बोलने वाली, उस कोमल सॉफ्ट वर्ड चूज करती है, पर उस सॉफ्ट वर्ड में भी उसकी जो स्ट्रेंथ आपको एक एक लाइन में झलकेगा। वो प्रासाद राजमहल के ऊपर हो, सुंदर से राजमहल के ऊपर हो, या विमान या आकाश में उड़ते हुए हो, किसी भी हालत में पति हो, उसके साथ पत्नी का रहना ही अच्छा है। और राम सुनो, ये जो आप मुझे उपदेश दे रहे थे ना, मेरे पीछे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मेरी माँ ने और पिता ने मुझे अच्छी तरह सब सिखाया है। नास्मि संप्रति वक्तव्य वर्तितव्यम यत्, मुझे कैसे रहना है आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखा रखा है, मैं जानती हूँ कौन से हालत में कैसे रहना है। आई डोंट नीड लेक्चर्स फ्रॉम यू। मुझे कैसे रहना है। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुष वर्जितम, मैं तो उस दुर्गम वन को, दुर्गम वन समझते हैं, मतलब जो ऐसा वन जहां मुश्किल से जाया जा सकता है, ऐसे जंगल को तो मैं जरूर जाऊंगी। नाना मृग गणा कीर्णम शार्दूल वृक सेवितम, ऐसा जंगल जो जहां जाना मुश्किल है, जहां शेर है, बाघ है, वॉल्व्स है, हिरण है, ऐसे जंगलों में तो तुम्हारे आपके साथ तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। सुखम वने निवत्स्यामि। अच्छा, ध्यान रखिए, ये सब बातें सीता कह रही है प्यार के गुस्से में, मतलब इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल देना, है ना। तो वो प्यार और गुस्से को ध्यान रख के चलना। सेंटेंस का मीनिंग हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ लेना। किसी को जब कोई गुस्से में भी बोलता है तो उसका सेंस अलग होता है, जब कोई टोंट करके बोलता है तो सेंस अलग होता है, प्यार से बोलता है तो सेंस अलग होता है, और प्यार से भरा हुआ गुस्से में बोलता है तो सेंस अलग होता है। वो वो वाला जरूर ध्यान रखिएगा कि जब व्यक्ति बोल रहा है किस इमोशन के साथ बोलता है, तो उस सेंटेंस का मीनिंग फिर उसी हिसाब से होता है ना। सुखम वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः अचिंतयन्ति त्रीन लोकान चिंतयन्ति पतिव्रतम। देखो राम, मैं अगर तुम्हारे साथ जाऊं तो मैं बड़े खुश रहूंगी। मैं जैसे अपने पिता के घर में खुश रहती थी, उसी तरह खुश रहूंगी जब मैं तुम्हारे साथ बन जाऊं। मैं तीनों लोगों को भूल जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूं तो मैं दुनिया भूल जाऊंगी। जनरली महिलाएं अपने पतियों को ताना मारते हैं ना, कि मेरे पापा ने मुझे ऐसे नहीं रखा था, मेरी माँ ने, मेरे पापा ने मुझे ऐसे पाला था, देखो तुम मेरे से कैसे बिहेव कर रहे हो, है ना। मैं तो अपनी पापा की लाडली थी, मेरी माँ ने कभी ऐसे नहीं कहा था, ऐसे किया था, और तुम देखो कैसे बोलते हो। तो सीता कहती है कि मैं वहां ये भी नहीं बोलने वाली, मैं पिता के घर में जैसी लाडली, जिस जिस अच्छा माहौल में थी, मैं तुम्हारे साथ जंगल में रहूंगी तो वैसा ही फील करूंगी, पर यहाँ मैं नहीं रहूंगी। शुश्रूषमाणाते नित्यम नियता ब्रह्मचारिणी सहरम से त्वया वीर वनेषु मधुगंधिषु त्वमहि शक्तो वने कर्तुम राम संपरिपालनम अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनर्मम मानद। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, रोज ब्रह्मचर्य का पालन भी करूंगी, और उस जंगल में तुम्हारे साथ में एंजॉय करूंगी लाइफ को। तुम ही शक्त, और मुझे लगता अगर तुम्हें डर है
कि भाई मैं महिला हूँ, स्त्री हूँ, जंगल में जाऊं, पता नहीं मैं कमजोर हूँ, मुझे ये जंगली जानवर कहीं ना मार ले, खा ले, या कोई मेरे साथ गलत ना करे, तो तुम्हारे लिए एक तरह का मैं बॉर्डन बन जाऊंगा ना। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगर तुम इतने वीर हो राम, तुम इतना वीर हो, समर्थ हो, इतने लोगों का ख्याल रखते हो, तो जंगल में मेरी अकेली का ख्याल नहीं रख सकते हो? है ना? अन्यस्यापि जनस्य, तुम बाकी लोगों का ख्याल रखते हो, उनको बचाते हो, पालन करने में, तो बस मेरा ख्याल क्यों नहीं? मैं अकेली रहूंगी तो मेरा ख्याल रख लेना, उसमें क्या है? सहत्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशय, नाहं शक्या महाभाग निवर्तयितुमुद्यता। इसमें नो डाउट राम, मैंने क्लियर कर दिया, मैं तो तुम्हारे साथ बन जाऊंगी, और मैं तुम्हें छोड़ करके अकेले नहीं रह सकती। फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशय, न ते दुखम करिष्यामि निवसंति सहत्वया। राम में देखो, जैसा रखोगे मैं वैसी रह जाऊंगी, फल मूल खिलाओगे वही खा लूंगी, कंप्लेन कभी नहीं करूंगी। न ते दुखम करिष्यामि, और जब मैं ऐसा कोई मौका ही आने नहीं दूंगी कि जिससे मेरे कारण तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल नहीं। प्लीज मुझे साथ ले चलो। इच्छामि सरित शैलान पल्वलानि वनानि च द्रष्टुम सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथे न धीमता। मैं तुम्हारे साथ जंगल में घूमना चाहती हूँ, उन नदियों को देखना चाहती हूँ, पहाड़ों को देखना चाहती हूँ, उस झरनों को देखना चाहती हूँ, जंगलों को देखना चाहती हूँ, पर ये सब मैं तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। हंस कारंडवा कीर्णा पद्मिनी साधु पुष्पिता इच्छेयम सुखिनी द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता। हे वीर राम, मैं तुम्हारे साथ उन झीलों में, नदियों में हंसों को देखना चाहता हूं जो श्वान से, ऐसे झील जहां कमलों के फूलों से भरा हुआ झील को देखना चाहता हूं, वो डक्स को देखना चाहता हूं, कारंड को देखना चाहता हूं। अभिषेकम करिष्यामि तासु नित्यम यतव्रता सहत्वया विशालाक्ष रंसे परमानंदिनी। और मैं उन कमलों के तालाब में, जो लोटस लेक है, उनमें मैं नहाना चाहती हूँ, रोज नहाऊंगी तो मुझे बड़ा मजा आएगा, तुम्हारे साथ मेरा समय बड़ा अच्छा बीतेगा। और इस तरह तो मैं 14 साल किया, वर्ष सहस्राणाम शतम वा, सैकड़ों हजारों साल तो मैं तुम्हारे साथ बिताने को तैयार हूं। मेरे लिए वो स्वर्ग जैसा ही होगा। स्वर्गे पिच विना वासो भविता यदि राघव त्वया मम नर व्याघ्र नाहम तमपि रोचये। राम, तुम्हारे बिना अगर मुझे कोई स्वर्ग में भी रख देना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे साथ नरक में भी एंजॉय कर सकती हूँ, पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मेरे लिए बेकार है। अहम गमिष्यामि वनम सुदुर्गमम मृगायुतम वानर वारणैर्युतम वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पादापब्रूह्य संयता। अनन्य भावा मनुरक्त चेतसम त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितां नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां न ते मया तो गुरुता भविष्यति। राम, मुझे तो वन जाना ही जाना है, कुछ भी कर लो। अहम गमिष्यामि वनम मैं तो वन जाऊंगी, जो करना है कर लो। मृगायुतम, जंगली जानवरों से भरा हुआ, बंदरों से भरा हुआ, मैं उस वन में रहूंगी। कैसे रहूंगी? यथा पितुर गृहे, जैसे मैं अपने पिता के घर में बड़े खुशी से रहती थी, वैसे उस जंगली जानवरों से भरे हुए जंगल में तुम्हारे साथ में उतने ही खुशी से रह जाऊंगी। प्लीज नयस्व माम, मुझे ले चलो, साधु पुरुष याचना, मेरी रिक्वेस्ट को मान लो, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलो न च स्म सीता नृवरो निनीशति उवाच चैनं बहु सन्निवर्तते वने निवासस्य च दुःखितां प्रति।
सीता के द्वारा राम को बहुत रिक्वेस्ट किए जाने पर राम ने कहा, क्या कहा अभी 28वें में देखेंगे। तो राम समझा रहे हैं, जब सीता ने ये सब चीजें बोला, राम अब सीता को समझाएंगे जंगल की जो 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 हार्डशिप है, किसी घने जंगल में रहना आसान नहीं है। ये बोलने में आसान होता है, ये जैसे जाते हैं ना यूरोपियन अमेरिकन लोग जाते हैं कि भाई गरीब देशों में जाएंगे, तो होता है ना वो एक तरह के टूरिज्म होता है। तो तुम्हें लगता होगा सीता की ये कोई एक पर्यटन एक टूरिज्म है, मजे करोगे, ऐसा नहीं है। जंगल में रहना इज नॉट सो इजी, इट्स वेरी हार्ड टाइम होगा। क्या जंगल की रहने में क्या परेशानियां, राम सीता सीता को राम समझा रहा है। सान्त्वयिता पुनस्तां तु बाष्पदूषितलोचनां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाचः। और सीता ऐसे बोलते बोलते रोने लगी, दुखी होकर के। तो रोती हुई सीता को समझाने के लिए धर्मात्मा राम ने ये बोला, सीते महाकुलीनासी धर्मे च निरता सदा, इहाचर स्वधर्मं त्वं मे यथा मनसा सुखम, सीते यथा त्वं वक्ष्यामि यथा कार्यं त्वया बले, वने हि वह वो दोषा वदतस्तान् निबोध मे। ये सीता तुम बड़े अच्छे खानदान की हो, रॉयल फैमिली की हो, हमेशा धर्म का आचरण करने वाली हो, यहीं रह करके अपना जो तुम्हारा जो स्वधर्म है, जो तुम्हारा ड्यूटी है, उसको तुम ठीक ठीक निभाओ। और मैं तुम्हें बताऊं सीता कि जंगल में रहने की क्या क्या परेशानियां हैं, उसको सुनो। सीता विमुच्यताम एषा वनवास कृतामति, बहुदोषम ही कांतारम वनमित्य अभिधीयते। कांतार वन कहते हैं जो बहुत डीप फॉरेस्ट होता है, जहां अंदर घुसना मुश्किल है। तुमने लाइफ में कभी दुख क्या है देखा नहीं, हमेशा सुख में रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कुछ बातें बता रहा हूं। गिरि निर्जर संभूता गिरिकंदर वासीनाम सिंहानाम निनदा दुख श्रोतुम दुखमतो वनम। वहां रोज पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाले शेरों की आवाज सुनने को मिलता है, और वो शेरों का आवाज किसी को अच्छा नहीं लगता, बुरा ही लगता है। बड़े बड़े भयंकर जानवर आपस में खेलते कूदते इधर उधर भाग दौड़ते हुए दिख जाएंगे। ये बड़ा डरावनी होती है, इससे बड़ा दुख क्या होगा जंगल में। सग्राह सरितश्चैव, और वहां के नदी नाले मगरमच्छों से भरे पड़े हैं, क्रोकोडाइल और एलिगेटर से भले भरे पड़े हैं, और सब जगह कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है। मतवाले हाथी, पागल हाथी हर जगह घूमते रहते हैं। इससे दुखतर ये, इसीलिए जंगल बहुत एक्सट्रीमली डेंजरियस होता है। लता कंटक संकीर्णा, सब जगह कंटीले लताएं हैं, सब जगह ये कंटीले झाड़ियों से लताओं से रास्ता बंद होता है। दुनिया भर के जंगली जानवर वहां घूमते रहते हैं। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले, रात्रिषु श्रम खिन्नेन तस्मा दुःखतरम वनम। और जब थके हारे दिन भर काम करके वापस आएंगे, तो वो जमीन पर जो पत्ते गिरे हुए हैं, पेड़ के पत्ते, उन पत्तों पर सोना पड़ता है। और जमीन भी बड़ा उबड़ खाबड़ है, कोई राजमहल नहीं है जहां पलंग पर सोओगे। पेड़ों से गिरे हुए फलों को खाकर ही संतोष करना पड़ता है। कभी कभी उपवास भी करना पड़ेगा, मैथिली खाना नहीं मिलेगा। और ऊपर से जटाभार, क्योंकि जो कैकेयी का शर्त है मुनि रूप में रहना है, तो बालों को जटा बनाना है, उसका बोझ भी ढोना है। बलकलांबरधारिणम, और कपड़े भी ये नहीं पहन सकते हो जो ये तुम अभी रॉयल ड्रेस पहन करके उछल रही हो जंगल में जाने के लिए, तो वहां भी ये भी नहीं चलेगा। वहां जंगली पेड़ों के जो बार्क है, उसकी छाल है, उसकी कपड़े पहन के रहना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत में भी वहां हमें अपनी देवताओं की, वहां जो हमारा कर्तव्य है, देव यज्ञ पितृ यज्ञ, ये सब विधि पूर्वक करना है। अतिथि यज्ञ, वहां भी लोग अचानक आ जाएंगे, ऋषि मुनि
घूमे भटकते कहीं ना कहीं आ जाएंगे, और आ जाएंगे उनकी भी सेवा करना, उनका भी आतिथ्य करेंगे। यहाँ राजमहल में तो सब कुछ है, वहां कहाँ से तुम्हें तो खाने को फल नहीं मिलेगा, तुम वहां कहाँ से तत्कार करोगे। यज्ञ हवन संध्या भी वहां करना होगा। ऐसा नहीं कि जंगल में रहे तो जंगली बन गए। हमें अपने जो मुनि मुनि के तरह हमें जीवन यापन करना है, और फूलों को तोड़ करके वेदियों में उनको सजाना पड़ेगा। जंगल में रहने वाले लोगों के आचरण के साथ हमें अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। अतीव वातस्तिमिरम बुभुक्षा चात्र नित्यश भयानी च महान्त्यंत्र तत्व दुख तरम वनम। कभी कभी एक्सट्रीम विंड भी आएगा, तूफान भी आएगा, जंगल है। कभी भयानक एक्सट्रीम विंड आएगा, कभी एक्सट्रीम डार्कनेस है। तुम्हें तो अंधेरे में रहने की भी आदत नहीं है, वहां तो 24 घंटे अंधेरे भी हो सकते हैं। तूफान आएगा, बारिश आएगा, कहाँ रहोगे। ना अपना घर है, ना कोई छत है, ना जमीन के नीचे कोई पलंग है। सरीसृपाश्च वहग, बहुत सारे रेप्टाइल्स होंगे। बहुरूपाश्च, अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स होंगे। तो धरती पर बिल्कुल दमदमा करके घमंड गर्भ के साथ भागते हुए मिलेंगे। नदी निलयना सर्पा, बहुत सारे सांप, पता ही नहीं चलेगा पानी के अंदर है कि वो पत्तों के नीचे छुपे हुए हैं। तो वो भी रास्ते में आपको सांप मिल जाएंगे। पतंगा, वृश्चिका, कीटा, दंशाश्च मशकेशः, बर्ड्स, स्कॉर्पियंस, बिच्छू, कीट, इंसेक्ट्स, दंशा, gnats, मशक, मस्किटोज, ये सब तुम्हें दिन रात 24 घंटे कष्ट देते रहेंगे। द्रुमा कंटकिनश्चैव कुशा काशाश्च भामिनी। ऐसा नहीं कि वहां कोई रोड बना हुआ है जहां तुम चल पड़ोगी। वो जंगल में कोई रास्ता नहीं होता है। वो जिस पर पैर रखोगे वहां भी कंटीले घास होते हैं, जो बड़े पैकी होते हैं, जो दो थॉर्नी घास होते हैं, उन्हीं पर पैर रख के चलना पड़ेगा। तो कैसे जियोगी। काया क्लेशाश्च बहवो, बहुत सारा शरीर का कष्ट होगा। इसीलिए हे सीता, तुम वहां जाने का भाव छोड़ दो। ये सब सुनने के बाद सीता ने क्या कहा। मृगा सिंह गजाश्चैव शार्दूला शरभास्तथा पक्षिणा श्रमराश्चैव ये चान्यवनचारिण अदृष्ट पूर्व रूपत्वात् सर्वे ते तव राघव रूपम दृष्ट्वा उपसर्पेयुर् भये सर्वे हि बिभ्यति। राम क्या कह रहे हो। ये जो नाम लिया ना, हाथी, घोड़ा, बाघ, सरभ, शरभ कहते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का डियर है जिसके 8 पैर हुआ करते थे। प्राचीन सारे लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में इस जानवर का रेफरेंस मिलता है, पर ये जानवर कहीं मिलता नहीं है। तो हो सकता है बहुत साल पहले जैसे बहुत सारे जानवर कभी हिस्ट्री में हुआ करते थे, अब नहीं मिलते हैं। तो शरभ जानवर आजकल नहीं मिलता, पर सारे संस्कृत लिटरेचर में और प्राचीन लिटरेचर में इसका रेफरेंस मिलता है। इसके 8 पैर है, शेर और बाघ से भी ज्यादा खतरनाक माने जाता था। तो ऐसे जो शरभ है ना, गीदड़ है, पक्षी है, श्रुमर अनदर टाइप ऑफ डियर है। ये जो वनेचरी आप जिनका नाम लिया, ये बड़े खतरनाक हैं। क्या फर्क पड़ता है। वो पहली बार आपको देखेंगे और आप इतने हट्टे कट्टे वीर हो, आपको देखकर वैसे ही वो भाग जाएंगे, आपसे डर के भाग जाएंगे। और मैं आपके साथ रहूंगी, मुझे किस बात का डर होगा। त्वया च सह गंतव्यम मया गुरुजनाज्ञया, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, तुम्हारे बिना तो मैं अपना जान भी दे दूं। लेना है ले जाओ, नहीं तो मैं जान दूंगी। नहीं माम त्वत्समीपस्थामपि शक्नोति राघव सुराणामीश्वर शक्र प्रदर्शयितुम ओजसा। सीता को राम पर बड़ा कॉन्फिडेंस था ना, ट्रस्ट था। कॉन्फिडेंस से ज्यादा ट्रस्ट था। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं, दुनिया में किसी भी इंद्र का भी ताकत नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत कर ले। जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता। पतिहीना तु या नारी न सा शक्यति जीवितुम काममेव विधम राम त्वया मम निदर्शितम। और पति के बिना नारी का क्या जीना है, तुम्हारे बिना मेरे जीने का क्या मतलब बन जाता है। अपि चापि महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम पुरा पतिगृहे सत्यम वस्तव्यम किल मे वनो। अच्छा सुनो राम जी, खाली इतना नहीं, मैंने बचपन में सुना है, हमारे घर में भी
वो ज्ञानी ब्राह्मण ऋषि लोग आते थे, उन्होंने प्रोफेसी किया था। प्रोफेसी समझते भविष्यवाणी, कि जरूर तुम ना जीवन में जंगल में कुछ दिन बिताओगी। तो ऋषियों की वाणी कैसे मैं गलत साबित कर दूं? वो भविष्यवाणी सफल हो रही है, तो मुझे तो खुश होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए, मौका मिला है तो फिर मैं तो जरूर जाऊंगी। और राम शायद इसीलिए मुझे तुम्हें जो आदेश मिला बन जाने का, वो इसीलिए मिला कि वो जो प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी की मेरे भाग्य में लिखा हुआ है बन जाने का, वो इसी के कारण ये समय आ गया मुझे बन जाने का, तो मैं तो जरूर जाऊंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण या ऋषियों ने मुझे ये प्रोफेसी दी। जब मैं छोटी थी अपने पिता के घर में मेरी माँ के साथ एक साध्वी, लेडी साधु भी आई थी, उन्होंने भी मुझे यही बताया था। इसका मतलब है उन दिनों महिलाएं भी साध्वी या सन्यासी बना करती थी। राम आपने मुझे पहले भी बहुत तरह से खुश किया है, इस बार मुझे निराश नहीं करना, मुझे जरूर लेकर के साथ चलो। सातम उत्तम संविघ्न सीता विपुल वक्षसम प्रणयाचाभिमानाच परिचिख्ये पराघवम। सीता जब ये सब बात करी, रो रो करके, गुस्से में रो करके, बोल के, फिर आखिर में वो उसके सीने में ऐसे जो हाथ में मारते हैं ना, ऐसे प्यार से गुस्से में वो सीने में हाथ पीट पीट करके रोने लगी। सीता राम के सीने में हाथ पीट पीट करके। देखिए, जब आप ये राम सीता रामायण की स्टोरीज पढ़ते हैं ना, इसमें कहीं नहीं लगेगा कोई कोई फिक्शनल बात हो रही है। बिल्कुल डे टू डे लाइफ में, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पॉन्स होता है, जो रिएक्शन होता है, एक नॉर्मल पति पत्नी का, एक नॉर्मल माँ बेटे का, एक नॉर्मल बाप बेटे का, जिस तरह के बातचीत, जिस तरह के हाव भाव, जिस तरह के रिएक्शन होता है, सेम चीजें आपको यहाँ देखने को मिली। ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरी दूसरे दुनिया की बात कर सुन रहे हैं। बिल्कुल आपके, हमारे इस पड़ोसी के, हमारे घर की कहानियां जैसा आपको लगेगा। किम त्वामन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिप राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। राम, तुम्हारे ये व्यवहार देख करके तुम्हारे ससुर, मतलब मेरे पिताजी जनक, क्या सोच रहे होंगे? कैसा दामाद पाया है। अब पुरुष का शरीर है, अंदर तो स्त्री स्त्री है ना। मतलब मेरे पिता को लगेगा मानो मैंने पुरुष शरीर के अंदर एक स्त्री को मैंने दामाद बना दिया। इतना डरपोक हो, मुझे लेने में इतना डरती हो। अनृतम बत लोकोयम अज्ञानादि अधिवक्षति तेजो नास्ति परम रामे तपति व दिवाकरे। और लोगों को अगर पता चले ना तुम मेरे से ऐसे बोलते हो, लोगों को लगेगा ये क्या है, इस राम के में तो कोई तेज ही नहीं है। सूरज जैसा चमकने वाला राम, वो तो तेजहीन है। शर्म नहीं आएगा तुम्हें? ऐसे सुन सकते हो? है ना। किम ही कृत्वा विषन्नस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत् परित्यक्तु कामस्त्वं मामनन्य परायण। क्यों तुम दुखी हो राम, परेशान हो? मुझे लेने में तुम्हें क्या डर है? क्यों मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? मेरे लाइफ में तो और मैं और किसी के पास रह भी नहीं सकती। द्विमत्सेन सुतम वीर सत्यवंतम अनुव्रताम सावित्री मिव माम विद्धि त्वमात्म वशवर्तिनी। राम, मेरे तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो वैसा ही है जैसे सावित्री का सत्यवान के प्रति प्रेम था। स्टोरी पता है ना, सावित्री सत्यवान। न त्वहं मनसापि अन्यम दृष्टास्मि तद्रुधे अनघ। हे निष्पाप राम, निष्पाप समझते हैं, हे सिनलेस राम, तुम्हारे बिना मैं तो और किसी को देखता भी नहीं, देखती भी नहीं हूं। त्वया राघव गच्छेयम यथान्या कुलपांसिनी। तुम्हारे साथ ही मुझे जाना है। मैं दूसरे महिलाओं की तरह, जो कुलपान से अपनी खानदान की बेइज्जत करने वाली महिलाओं की तरह नहीं हूं। मैं तुम्हारे अलावा और किसी को देखती तक नहीं हूं। स्वयं तु भार्यां कौमारीं चिरमध्युषितां सतीं शैलूष इव माम राम परेभ्यो दातुम इच्छति। राम, तुम कैसा आदमी हो? है? तुम एक एक्टर के तरह अपनी पत्नी, जो इतने सालों से तुम्हारे साथ रही,
जो इतनी यंग है, कम एज की है, तुम उसको दूसरों के हवाले करके जाना चाहते हो जैसे एक्टर लोग करते हैं। शैलूष कहते हैं एक्टर, एक्टर समझते हैं। बस स्टेज पर जब, ध्यान रखिए, एक्टिंग उन दिनों में भी ड्रामा होता था, है ना, अपेरा होता था, ऐसा नहीं कि आजकल होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, फिर इसमें काफी सारे रेफरेंसेस आपको मिलता है। ड्रामा में क्या होता है, एक एक्टर है, एक एक एक्ट्रेस है, पति पत्नी का रोल करते हैं, या राम रावण का रोल करते हैं, शत्रु का रोल करते हैं, स्टेज के बाहर गए, अपने अपने जगह वापस चले गए। तुम मेरे साथ ऐसे ही बिहेव कर रहे हो, यहाँ थे तो पति पत्नी, और जंगल तो अकेले जा रहे हो मुझे छोड़ के। ये तो एक्टर की टाइप का हो गया। स्टेज में ड्रामा खत्म, तुम अपने रास्ते अपने घर जाओ, मैं अपने रास्ते अपने घर जाऊं। फिर इतने सालों से तुम्हारे साथ रही, तुम्हारी पत्नी हूँ, बेचारी जवान हूँ, छोटी एज की हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो दूसरों के साथ। यस्य पथ्यम च रामात्थ यस्य चार्थे अवरुद्ध से त्वं तस्य भववश्यश्च विधेयश्च सदा नघ। हे पाप रहित राम, सिनलेस राम, जिनकी भलाई के लिए तुम ये सब कर रहे हो, तो उन्हीं की बातों को सुनो। समाम अनादाय वनम न त्वं प्रस्तातुम अर्हसि। मुझे बिना लिए तुम जंगल जा नहीं सकते हो। तपोवा यदि वारण्यम स्वर्गो वा स्यात् सह मे त्वया। ये जंगल की बात छोड़ो, तुम तपस्या करने जाओ बाबा बन के, या जंगल में जाओ या स्वर्ग में जाओ, साथ तो मैं तुम्हारे ही जाऊंगी। न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रम पृष्ठत तव गच्छन्त्या विहार शयनेष्विव। देखो, मेरे जाने से मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रास्ता आसान बनाऊंगी, पर मुश्किल नहीं बनाऊंगी। मैं उस कंटीले घास वाले बिस्तर को रुई का, रुई समझते हैं ना, कॉटन, रुई का बना हुआ बिस्तर समझ के सो जाऊंगी। मैं उस महान तूफान जो आने वाला है, उस बड़े बड़े तूफानों से जो धूल आएगी मेरे शरीर में जम जाएगी, मैं कंप्लेन नहीं करूंगी। मैं उसको चंदन की सैंडलवुड पाउडर समझ के अपने शरीर में लिपा लूंगी, कंप्लेन नहीं करूंगी। साधुबलेषु यथा शिष्ये वनांते वन गोचर उथास्तरण तल्पेशु किम स्यात् सुखतरम तत। मैं वो जो पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्तों का जो बिस्तर है, वो बिस्तर पर मैं ऐसे ही सो जाऊंगी जैसे अपने राजमहल में बड़े बढ़िया, है ना, बहुत मुलायम, बहुत कोमल बिस्तरों पर सोती हूँ। कभी कंप्लेन नहीं करूंगी। जो भी पत्ता, रूट, फूल, फल, फूल, थोड़ा ज्यादा जो कुछ भी दोगे, मैं अमृत सह समझ के खा लूंगी, कंप्लेन नहीं करूंगी। और हाँ, तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ जंगल में जाऊंगी तो जब परेशानी होगी फिर मैं अपनी माँ की, पापा की याद करूंगी। देखो मेरे पिता मुझे कितना ख्याल रखते थे, माँ कितना ख्याल रखती थी, आप क्या करते हो। ये भी मैं यही प्रॉमिस करके जा रही हूँ। मैं वहां कभी एक बार भी अपनी माँ का, पापा का नाम नहीं लूंगी। है ना, ना अपने मायके का नाम लूंगी। कैसा भी परेशानी हो जाए, मैं अपनी माँ बाप को याद नहीं करूंगी। मतलब जब माँ बाप की, देखो क्या होता है ना, पत्नी जब अपनी माँ बाप की याद करे ना, तो पत्नी के नीचा दिख, मतलब पत्नी की बुराई करना होता है। भाई देखो, मेरे मायके में मैं इतनी अच्छी थी, वो थी, ऐसी थी, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तो इसी तरह वो ताना मारते हैं। तो यही सीता कह रही है। मैं कभी अपनी, अब जंगल में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम तो होगा। जब प्रॉब्लम होगा तो महिला होने के नाते मैं बोलूंगी, देखो मेरी माँ होती तो ये होता, मेरे पापा होते तो ये होता। ऐसा मैं ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगी। मतलब मैं कभी तुम्हें फील करने नहीं दूंगा कि तुम्हें मुझे ला करके तुमने कुछ गलत किया है, या मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। यस्त्वया सह सस्वर्गो निरयो यस्त्वया विना इति जानन पराम प्रीतिम गच्छ राम मया सह। तुम्हारे साथ जो कुछ है सब स्वर्ग है, तुम्हारे बिना जो कुछ है सब नरक है। यही जान करके प्यार से मुझे साथ ले चलो। तुम्हारे साथ सब कुछ स्वर्ग है,
तुम्हारे बिना सब कुछ नर्क है। देखो कितना बढ़िया है ना मैसेजिंग है। आप अपने स्पाउस को भी लिख कर भेज सकते हैं संस्कृत का कोटेशन। तुम्हारे बिना, तुम्हारे साथ सब कुछ स्वर्ग है, तुम्हारे बिना सब कुछ नर्क है। वाह। अथमामेवमप्यग्रं वनं नैव नयिष्यति विषमद्यैव पास्यामि मा विषम द्विषताम गमन। और देखो अगर मुझे बिना ले चले गए ना, जहर पी लूंगी। तुम अगर मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हारे बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं, तो बेटर है कि मैं अपनी लाइफ को कुर्बान कर तो मर जाऊं। और एक क्षण भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और किम पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चके चैकम च दुखिता। देखो 14 साल को कितने तरीके से वाल्मीकि लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं 10, 3, 1 साल कैसे बिताऊं। अगले बार जानेंगे। राम सीता की इस तरह के जो जिद्दी पकड़ के बैठ गई सीता, तो राम को झुकना पड़ा। राम खुद बोलेंगे अगर इतना है तो चलो, मुझे भी तुम्हारे बिना रहने का रह नहीं सकता। पर क्या है कि मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि तुम जाओगी नहीं जाओगी तुम्हारी इच्छा, इट्स योर फ्रीडम। पर अगर तुम इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो आई एम हैप्पी टू गो विथ यू। फिर आगे अगली बार जानेंगे, फिर लक्ष्मण की बात होगी, फिर उसके बाद बन जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।